नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कुछ खास बातें लेके आए हैं अपने नौजवानों के लिए। जो नौजवान बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद शादी के फेरे में यानी प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, हजारों फेरे लगाए थे उसके मोहल्ले में मैंने, कोई किस्मत वाला सिर्फ 7 फेरे लगाकर ले गया उसे। ये हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा कि प्रेम विवाह में सफलता और असफलता कैसे आंकी जाती है और प्रेम विवाह आगे चल के कैसे खतरनाक हो जाता है, जो एक दूसरे के जान पर पड़ जाती है और पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। आज हम इनसे जानेंगे, इस पे प्रकाश डालने की अनुग्रह मैं करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप इन विषयों पर प्रकाश डालें कि किन ग्रह के प्रभाव से ये ऐसी स्थितियां बनती है। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, अभी आप हमारे प्रश्न सुने होंगे। जी जी। प्रेम विवाह आज की एक बड़ी समस्या भी है और कह सकते हैं कि एक तरह से लोग अपना भार भी उतारने की कोशिश करते हैं कि अगर लड़का लड़की प्रेम विवाह कर लेता है तो दोनों पक्षों का खर्च बच जाता है। एग्जैक्टली। ऐसी स्थिति में आप इस पे प्रकाश डालें कि प्रेम विवाह जी, कौन से लोग प्रेम विवाह की तरफ अग्रसरित होते हैं। जी मेरा दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। दधि शंख तुषाराभम क्षीणोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट भूषणम। जिसके चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर विराजमान कर रखा है, जो शंख की तरह गौर वर्ण के हैं, ऐसे शशि भगवान चंद्रमा को, महाराज चंद्रमा को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, कुंडली में चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन कारक, चंद्रमा इमोशन का कारक है, भावनाओं का कारक है, माइंड का कारक है। माइंड ही जो है भावनाओं को, विचारों को, यानी कि चंद्रमा के द्वारा ये भाव विचार, ये सब माइंड, ये कंट्रोल होते हैं। तो और पंचम हाउस, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से जो 5वां भाव है, अगर हम लगन से गिनते हैं तो 5वां भाव आता है, वो प्रेम का हाउस है, लव का हाउस है। तो प्रेम, अगर पंचम हाउस में जल तत्व राशि, अब 4 प्रकार की राशियां होती हैं, जल तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि, अग्नि तत्व राशियां। तो जल तत्व राशियां ये इमोशन की हैं, भावनाओं की हैं। जल तत्व राशि अगर है 5th हाउस में और चंद्रमा वहां पर है, तो व्यक्ति जो है हाईली रोमांटिक और लव करने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। अगर वहां पे शुक्र है, शुक्र ब्यूटी का कारक है, शुक्र होने से व्यक्ति जो है सुंदरता की तरफ, सुंदरता से प्रेम करता है और प्योर प्रेम करता है, वो जो है। अगर वहां पर बृहस्पति है तो बृहस्पति प्योर लवर है, यानी कि वो शांति लवर है, पीस लवर है और ऑनेस्टी का, ईमानदारी का जो है लवर है। जो बृहस्पति है, इन चीजों से प्रेम होता है। और अगर सूर्य वहां स्थित है पंचम हाउस से में, तो वो अनरोमांटिक का कारक है, यानी व्यक्ति रोमांटिक नहीं होता। अगर राहु और केतु है, राहु और केतु ये दूसरे रिलीजन के कारक हैं, तो व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों से अट्रैक्शन देता है, या कि लोअर कास्ट से तो जरूर, यानी कि छोटी जातियों के लोगों से लोग प्रेम करता है व्यक्ति। अब अगर 5th हाउस में शुक्र और चंद्रमा हो गए, तो व्यक्ति जो है लव करने वाला, प्रेम करने वाला होता है। इस तरह से, यानी कि मन के कारण, भावनाओं से, इमोशन से ही व्यक्ति लव करता है। और कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जिसके कारण दिखते हैं, जिसके कारण व्यक्ति लव करता है। जैसे कि अगर जातक की कुंडली में, यानी कि अगर मेल चार्ट में, पुरुष कुंडली में लगन लग्नेश शुक्र चंद्रमा और लगन लग्नेश शुक्र चंद्रमा तथा इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो वो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, लव मैरिज में, यानी कि फॉल इन लव, वो प्यार में पड़ जाता है, प्रेम में के चक्करों में पड़ जाता है। लेकिन अगर स्त्री की कुंडली में लगन लग्नेश चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो जातिका
प्रेम विवाह के चक्कर में यानी प्यार के चक्करों में पड़ जाती हैं और वो प्रेम विवाह करते हैं। लेकिन अगर कुंडली में केतु के साथ बुध आ गया, बुध वक्री हो गया, तो व्यक्ति प्रेम तो करता है, प्योर प्रेम करने वाला होता है, लेकिन उस व्यक्ति का विवाह उन जोड़ों में से नहीं हो पाता, क्योंकि बुध वक्री होकर के पीछे हाउस में चला जाता है, वक्री हो जाता है और पिछले अपने नट जाता है वो। और प्रेम, क्योंकि बुध जो है स्त्री की कुंडली में वो मेल फ्रेंड है, पुरुष है, और इस पुरुष की कुंडली में वो फीमेल फ्रेंड है, यानी कि वो स्त्री है पुरुष की कुंडली में। इस तरह से बुध का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों के लिए। तो अगर मान लीजिए कि शुक्र, मंगल और राहु का कनेक्शन हो जाता है, शुक्र, मंगल और राहु, तो व्यक्ति आचरणहीन हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है, वो व्यक्ति इन चक्रों में घूमता रहता है। अगर शुक्र और मंगल एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति प्रेम करता है, लेकिन वो फाल्स वो भी करता है, और उसका जो है प्रेम एक नाटक होता है, दिखावा करता है। वो जो है व्यक्ति गेम खेलता है, आपस में एक दूसरे से गेम खेलते हैं जिससे प्रेम करते हैं, असली प्रेम उनका नहीं होता। इस तरह से प्रेम विवाह के बहुत सारे कारक हैं जो कि कुंडली से हम पहचान सकते हैं, जातक की कुंडली से। प्रेम में किसी तरह का गेम जो खेला जाता है वो ग्रह नक्षत्रों के कारण होता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। आगे आपसे एक सवाल है जी कि लव इन रिलेशन का आजकल बहुत ही ये शब्द सुनने को आता है। बिल्कुल। तो लव इन रिलेशन एक प्रेम अलग है, प्रेम विवाह अलग हो गया, और लव इन रिलेशन का जो चक्कर होता है ये किन ग्रहों के कारण होता है और इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? ये चंद्रमा और बुध और शुक्र के कारण होता है। मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मेल कुंडली में शुक्र जो है वाइफ है और फीमेल कुंडली में मंगल हस्बैंड है। तो मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा का बहुत ही रोल है। अगर चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो गए तो व्यक्ति प्रेम करेगा, और इसमें मंगल आ गया तो उसके प्रेम में प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि मंगल और शुक्र का चंद्रमा जो है बड़ा ही दुश्मन ग्रह है। तो जैसे विवाह होता है अगर, तो शुक्र और मंगल के बीच में अगर शुक्र के मित्र ग्रह आ गए, शुक्र के मित्र ग्रह जैसे कि राहु हो गया, आपका शनि हो गया और बुध हो गया। अगर मंगल और शुक्र के बीच में शनि, बुध ये आ जाते हैं, राहु आ जाता है, तो उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि उनकी जो है आपस में बहुत दिनों तक प्रेम नहीं चल पाता और वो टूट जाता है। वो आपस में फिर क्वेरलिंग करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं, और वहां पर उनका प्रेम समाप्त हो जाता है। इसी तरह से मेल की कुंडली में जैसे है, पुरुष की कुंडली में मंगल और शुक्र, मंगल के केतु के साथ कनेक्शन हो जाए और इनके बीच में राहु आ गया, तो शुक्र के बीच में, मंगल के बीच में, तो जो है वो विवाह में परिणित नहीं हो पाता। अगर होता है तो व्यक्ति आपस में क्वेरलिंग करने लगते हैं और विवाह टूट जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो है पैदा होती हैं। इसलिए यानी कि विवाह जो है बहुत ही मैचिंग करके स्त्री पुरुष की, बॉय एंड गर्ल की जो कुंडलियां हैं उनको मैचिंग करके ही अच्छी तरह से विद्वान पंडितों के द्वारा दिखवा करके शादी विवाह करना चाहिए। पंडित जी, एक सवाल यहाँ पे आता है जी कि अगर जैसे हमने प्रेम कर लिया जी, प्रेम के बाद कुछ दिन हमारा प्रेम प्रसंग चला, शादी तक भी वो चीजें बात बन गई, शादी होते ही कुछ दिनों के बाद वो आपसी फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। कोर्ट कचहरी तक जाते जाते ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हम एक दूसरे की बखिया उधेड़ने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसके बाद हम एक दूसरे के जान के लाले आ जाते हैं कि हम एक दूसरे को मार तक भी दे ऐसे भी। तो ये किस ग्रह के कारण होता है? हालांकि हमारे जो दर्शक हैं ये ग्रहों के राहु, मंगल, केतु से नहीं समझ पाएंगे बहुत ज्यादा वैसे भी, तो आप ये बताएंगे कि ये कैसे होता है, इसको सरल भाषा में बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति बनती है। देखिए, कुंडली में वैसे भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो मान के चला जाए हम तो आपको यानी जातक की कुंडली के हिसाब से कि उनकी कुंडली में मंगल, राहु कैसे रोल कर रहे हैं, शुक्र कैसा रोल कर रहा है, तो ये पता लग जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी मेल कुंडली में, पुरुष की कुंडली में अगर मंगल और शुक्र के बीच में
आपका यानी कि मंगल का दुश्मन राहु है, मंगल का दुश्मन शनि है और मंगल का दुश्मन बुध है। तो अगर ये तीन ग्रह आ गए, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में तीन दुश्मन ग्रह आ गए, एक दुश्मन को संभालना मुश्किल हो जाता है। यहां पर तीन पहलवान स्त्री और पुरुष के बीच में आ गए, जी जी। तो वो कैसे मिलने देंगे? वो उनको मिलने नहीं देंगे और वो आगे निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर हम इसको यानी कि राहु का, मंगल का इस तरह से उपाय किया जाए, वो कुंडली को देख करके ही किया जा सकता है कि कौन से ग्रह के कारण ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका निदान कर सकते हैं और वो इन चीजों से बच सकते हैं। अदरवाइज निश्चित है कि विवाह में दिक्कत आएगी, तलाक हो जाएगा। और दूसरा विवाह यानी मोर देन वन मैरिज के योग होते हैं कि उनकी कुंडली में हमें देखना होगा कि एक से ज्यादा विवाह का योग है, तो फिर ये सिचुएशन स्थिति जरूर पैदा हो जाती है। नहीं, दूसरा विवाह सक्सेस होगा, सफल होगा, इसकी क्या गारंटी होती है? देखिए, अगर शुक्र का शनि से कॉम्बिनेशन हो गया, शुक्र और शनि, पुरुष की कुंडली में शुक्र से शनि हो गया, शनि जो है दूसरा पति है, मंगल जो है पहला हस्बैंड है और शनि जो है दूसरा हस्बैंड है। तो अगर शुक्र और शनि का कनेक्शन हो जाता है तो श्योर है कि उनके जो वैवाहिक सुख है वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उनके एक मोर देन वन मैरिज का योग हो जाता है, एक से ज्यादा विवाह का, और प्रॉब्लम दिक्कतें आती है। पंडित जी, एक चीज और बताइए आप इसमें जी कि कोर्ट कचहरी हो गया, शादी हो गई, शादी टूट गई, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया बात, तो फिर क्या इसकी संभावनाएं होती हैं कि फिर दोबारा वो तलाक के बाद भी स्थितियां बन जाए? तलाक के बाद स्थितियां बनने के चांस नहीं होते, क्योंकि एक बार शादी टूट गई, उसका मोर देन वन मैरिज का योग है, तो स्थिति बहुत ही कम हो सकती है। उसको अगर यानी कि पूजा पाठ अनुष्ठान कराया जाए, इस तरह का तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अगर उसका मोर देन वन मैरिज का योग है तो स्थिति नहीं बनती। जी, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो ये था कि लव मैरिज कैसे होती है, क्या उसके डायमेंशंस हैं। हम एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग आजीवन कुंवारे रह जाते हैं जी, वो कैसे कुंवारे रह जाते हैं? क्या लड़कियां नहीं मिलती, या ग्रह नक्षत्र उनके ऐसे होते हैं, या फिर वो खुद प्रयास नहीं करते, या फिर वो कहीं लव नहीं करते, या माँ बाप प्रयास नहीं करते? ये उन जातकों की कुंडलियों से ही में ही योग होता है। जैसे कि शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति और शनि, ये चार ग्रह जो है विवाह को तय करते हैं। शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र, बृहस्पति, शनि का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक दूसरे पर दृष्टि ना हो, एक दूसरे को देखते ना हो, एक दूसरे के साथ ना हो, जैसे कि बृहस्पति शनि को ना देखे, बृहस्पति शुक्र को ना देखे, बृहस्पति मंगल को ना देखे, और इसी तरह से शनि जो है शुक्र को ना देखे, मंगल को ना देखे, बृहस्पति को ना देखे, यानी कि कोई ना कोई रिलेशन इस तरह का होना चाहिए कि इन चारों में से एक दूसरे को देखना चाहिए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो इनकी एस्पेक्ट है, दृष्टियां हैं, वो अलग अलग हैं। जैसे कि सभी ग्रह जो हैं 1, 5, 9 को देखते हैं, 2, 12 को देखते हैं, 3, 11 को देखते हैं, और 1, 7 यानी कि वो तो अपोजिशन है, यानी कि सामने वाले को देखना। तो इस तरह से कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी दृष्टि हो तो ठीक है। अदरवाइज हमने हजारों कुंडलियों में देखा है कि अगर इस तरह का योग है कि ये चारों ग्रह अगर आपस में दृष्टि नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति कुमारा रहता है, वो शादी नहीं करता, वो अविवाहित रहता है। और भी कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो कि विवाह को रोकते हैं, जैसे कि शनि चंद्र केतु संन्यास योग है, मंगल चंद्र केतु लगोटी योग है। इससे जो है विवाह में व्यवधान आता है, और हो सकता है कि इन योगों से भी व्यक्तियों का विवाह होने में दिक्कत होती है और विवाह नहीं होता। संन्यास का योग बनाता है इसमें, संन्यास योग बनाता है शनि चंद्र केतु। शनि चंद्र केतु जी, और मंगल चंद्र केतु ये यानी कि इसको लगोटी योग कहते हैं। मांत्रिक होता है, व्यक्ति मंत्रों का जाप करता रहता है, उस तरफ जो है अट्रैक्शन रहता है और वो मंत्रों का जाप करते रहते हैं। मंगल चंद्र केतु का कनेक्शन जब होता है। चलिए, आप लोग घबराइए नहीं। अगर किसी के घर में इस तरह की समस्याएं हैं, प्रेम प्रसंग के कारण अगर कोई बात बिगड़ती है, तो आप लोग अपनी कार्रवाई तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ इससे बचने के भी उपाय खोजते रहिए। और ये बेहतर कुंडली ही दे सकता है। जो बेहतर
कुंडली के ज्ञाता हैं, जो जानकार हैं, वही बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो दोनों पक्ष परेशान ना हो, दोनों पक्ष की परेशानी को देखते हुए अगर आप समाधान चाहते हैं तो कृपया करके आप लोग एक योग्य पंडित के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, ताकि दोनों जिंदगियां बन जाएं। बच्चे गलती करते हैं और गलती करने के साथ ही प्रेम प्रसंग में तो फंस जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, चुपके से कर लेते हैं, कहीं और जाके कर लेते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो गलत साबित होता है। तो इन चीजों पर ध्यान रखिए। आगे हम फिर आपसे दूसरे वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।